सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस मॉर्निंग वेला में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आकर के उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। आज के इस प्रातःकालीन में हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इकट्ठे हुए हैं। आज उनके पवित्र वचन से कुछ पवित्र वचनों के माध्यम से अपने जीवन में लागू करेंगे और उसी के अनुसार चलने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आज बहुत से लोगों के जीवन में ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा ऐसे तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बहुत से बात को लेकर के, आपसी वाद विवाद को लेकर के, तमाम तरह के टेंशन को लेकर के लोगों के मनों में गुस्सा, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और जहाँ कहीं गुस्सा होता है वहाँ पे हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए आज पवित्र वचन के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या कहते हैं, हमें क्रोध करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी के विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप यही है। स्वाभाविक होता है कि कई बार वो गुस्सा करते हैं, कई बार तमाम तरह के बातों को लेकर के दूसरे के प्रति गुस्सा दिखाते हैं, दूसरे के कई कामों को जो कि उनका नहीं है और तमाम तरह की जो बातें हैं उनके द्वारा उनका गुस्सा कहीं और दिखाते हैं, उनका क्रोध कहीं और दिखाते हैं। ऐसे बातों से हमें आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अपने क्रोध को, अपने गुस्से को हमें शांत करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि आप प्रभु में मात्र प्रार्थना करते रहे, हर समय हर घड़ी मात्र विनती और प्रार्थना में लगे रहे, क्रोध में नहीं, गुस्सा में नहीं। क्योंकि कई बार क्रोध आने से, गुस्सा आने से आदमी पाप करता है, गुनाह करता है और परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगते हैं। जैसे हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल ले आए गुलामी के बंधन से, मगर लोग रास्तों में, मार्गों में बहुत से बातों को लेकर के परमेश्वर को क्रोध दिलाएं और जिसके कारण उनका विनाश हुआ। बहुत से लोग परमेश्वर को रीस दिलाएं जिससे लोगों का सत्यानाश हुआ। आज भी बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपने मन में गुस्सा पाल के रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे भी कुछ अनर्थ या पाप हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 26 वचन में। तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध अगर आ भी रहा है तो उस क्रोध में, उस गुस्सा में आप पाप ना करें, आप परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर के नाम में होकर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके, उन्हें अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता मान करके, अगर आप क्रोध करके, गुस्सा करके अगर आप पाप करते हैं तो आपका क्रोध करना, आपका गुस्सा अपने मन में रखना सही नहीं। क्योंकि जिस पाप से परमेश्वर ने हम सभी को अपने पवित्र लहू को बहा करके, अपने पवित्र लहू का दाम दे करके हमें मोल लिया और हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर किए हैं, फिर से हम वही पाप करें क्रोध के द्वारा, गुस्सा के द्वारा, तो हमारे लिए ये सब अनर्थ बातें हैं, बेकार की बातें हैं।
प्रभु के वचन में उसी और आगे में लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके मन में कभी क्रोध भी आ जाए तो वो हमेशा के लिए ना रहे, परंतु तुरंत शांत हो जाए। तुरंत आप अपने मन को बदलें और नम्रता भाव से, प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। क्योंकि अगर आप क्रोध करते हैं, आप गुस्सा रखते हैं, तो आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। आप शैतान को आप एक मौका दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में आकर के आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, आपको परमेश्वर के पद चिन्हों से भटका करके तमाम तरह की बुराई की ओर, तमाम तरह की गलत रास्तों की ओर और तमाम तरह के पापों में आपको ले जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है साफ साफ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। क्योंकि जहाँ कहीं क्रोध होता है, गुस्सा होता है, बैर भाव होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है, वहाँ पे हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान को हम मौका देते हैं। और शैतान उस गर्जने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े हमेशा इसी ताक में रहता है कि जिसे किसे पाए कि वो फाड़ खाए। और हम अगर गुस्सा कर रहे हैं, हम प्रभु के नाम में बने हैं, फिर भी कुछ बातों को लेकर के अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने मित्र के गण के प्रति या और तमाम लोगों के प्रति, आसपास के पड़ोस के प्रति अगर हम गुस्सा क्रोध कर रहे हैं तो हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से उन सारी क्रोध को आप अपने जीवन से निकाल फेंकें और शांति भाव से मात्र आप प्रभु के नाम में बने रहें। जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि इसके बजाय आप क्रोध करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, एक दूसरे के प्रति जलन रखने के बजाय आप मात्र हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें। क्योंकि हम प्रभु के नाम में जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं हर समय हर घड़ी, तो प्रभु हमारे मन की सारे क्रोध को, सारे गुस्सा को, जलन को, सारे बैर भाव की भावनाओं को दूर करके हम सभी के मनों में शांति देते हैं। और उन तमाम तरह के समस्याओं से, उन तमाम तरह की बातों से हमें परमेश्वर बचाते हैं और अपनी महिमा में इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु का वचन में एक जगह और लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो क्रोध, ईर्ष्या, बकवादी, क्रोध, जलन, गुस्सा रखते हैं, तमाम तरह के व्यभिचार, बुराई करते हैं, उन सब परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। मगर परमेश्वर आज हम सभी को नाम लेकर के बुलाए हैं अपना वारिस होने के लिए, अपना बेटी बेटा बनाने के लिए। तो हमें क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पाप होता है और पाप में तमाम तरह की चीज़ें आप कर बैठते हैं जो कि परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। इसलिए आज से आप अपने क्रोध को शांत करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, अध्ययन करें। और बहुत जगहों पे परमेश्वर के वचन लिखे गए हैं जिससे आपका क्रोध शांत हो सकता है, आपका गुस्सा शांत हो सकता है और आप प्रभु में और प्रभु की प्रार्थना में आप समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्यक पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, इस सुंदर बेला के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई बार प्रभु सच में हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, क्रोध के द्वारा, गुस्सा के द्वारा। प्रभु ऐसा स्वभाव अगर हम सभी के जीवन में है
तो आज प्रभु हम उन सारे स्वभावों को जो क्रोध के स्वभाव हैं, गुस्सा, जलन, बैर भाव की स्वभाव हैं, हम सभी के मनों में उसे प्रभु आज दूर निकाल फेंकते हैं। पिता प्रभु आप हम सभी की सहायता करें, मदद करें और हम सभी के मनों में शांति दे, ताकि हर समय हर पल प्रभु आपकी आराधना, प्रार्थना और आपकी विनती करते हुए हम लोग आगे बढ़ने पाए। प्रभु आज हर एक को इन वचनों से आप आशीषित करें, उनकी रक्षा रखवाली करें, अगुवाई करें, मदद करें। आगे के समय पिता आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।